उस सुबह हिमालय की चोटियां असाधारण रूप से शांत थीं। बर्फ से ढके शिखरों पर सूर्य की पहली किरण अभी पहुंची भी नहीं थी कि कैलाश के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का विस्तार होने लगा। देवता अपने अपने लोकों में थे, आश्य तप में लीन थे और स्वयं महादेव गहन समाधि से लौटने वाले थे। किंतु उसी समय कैलाश पर एक ऐसी घटना जन्म लेने वाली थी जो युगों तक मानव सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती रही। यह केवल एक बालक के सिर कटने की कथा नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्तव्य, आज्ञा पालन, क्रोध और करुणा के उस संगम की कहानी थी जिसने सृष्टि के संतुलन को नया अर्थ दिया। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की रचना की। उस बालक में उन्होंने अपनी शक्ति का अंश स्थापित किया और उसे अपने द्वार का रक्षक बना दिया। उस समय तक वह बालक केवल माता की आज्ञा को ही अपना संपूर्ण धर्म मानता था। उसे न कैलाश के स्वामी का ज्ञान था, न देवताओं के पद का, न किसी भय का। उसके लिए संसार की सबसे बड़ी मर्यादा केवल माता की आज्ञा थी। उसी आज्ञा का पालन करते हुए वह द्वार पर अडिग प्रहरी बनकर खड़ा रहा। उधर महादेव अपनी दीर्घ समाधि पूर्ण कर कैलाश लौटे। उनके साथ नंदी, भूतगण और अनेक गण भी उपस्थित थे। जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, उस बालक ने उनका मार्ग रोक दिया। वह नहीं जानता था कि सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ खड़े हैं। महादेव के गणों ने उसे हटाने का प्रयास किया, किंतु वह पर्वत की तरह अचल रहा। उसकी दृढ़ता देखकर पहले आश्चर्य हुआ, फिर संघर्ष प्रारंभ हुआ। एक ओर शिव के असंख्य गण थे, दूसरी ओर माता की आज्ञा पर अडिग एक अकेला बालक। किंतु आश्चर्य यह था कि वह बालक अपनी दिव्य शक्ति से एक एक कर सभी गणों को परास्त करता गया। संघर्ष बढ़ता गया और उसका प्रभाव केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा। देवताओं के लोकों में भी हलचल मच गई। अनेक पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, परंतु माता की शक्ति से उत्पन्न उस बालक का संकल्प अडिग था। अंततः स्वयं महादेव को रणभूमि में उतरना पड़ा। उस क्षण यह केवल दो व्यक्तियों का सामना नहीं था, बल्कि दो मर्यादाओं का टकराव था। एक ओर पिता का अधिकार था, जिसके अस्तित्व से बालक अनजान था। दूसरी ओर माता की आज्ञा, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक पवित्र मान चुका था। जब सभी उपाय निष्फल हो गए, तब महादेव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। एक ही क्षण में समय मानो थम गया। कैलाश की वायु स्थिर हो गई, दिशाएं मौन हो गईं और अगले ही पल उस बालक का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह दृश्य केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, यह समस्त सृष्टि के लिए एक ऐसे परिवर्तन का आरंभ था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बालक के प्राण जाते ही माता पार्वती का क्रोध प्रलय के समान प्रकट हुआ। उनका शोक इतना प्रचंड था कि उनकी शक्ति से अनेक उग्र देवियाओं प्रकट हुई। पुराणों में वर्णन है कि उन्होंने समस्त सृष्टि के विनाश का संकल्प कर लिया। देवताओं, आशियों और समस्त लोकों में भय फैल गया। सभी को यह स्पष्ट हो गया कि यदि माता को शांत न किया गया तो सृष्टि का संतुलन समाप्त हो सकता है। उसी क्षण महादेव ने अपने निर्णय के परिणाम को समझा। उनका उद्देश्य अन्याय नहीं था, किंतु परिस्थितियों ने उन्हें कठोर निर्णय लेने के लिए विवश किया था। महादेव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाए और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर लौटे। उत्तर दिशा ज्ञान, आरंभ और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। सबसे पहले एक विशाल हाथी दिखाई दिया। उसका सिर आदरपूर्वक लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ा गया। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें पुनः प्राण स्थापित किए। उसी क्षण वह बालक पुनर्जीवित हुआ, किंतु अब वह केवल पार्वती का पुत्र नहीं था, वह देवताओं में प्रथम पूज्य बनने जा रहा था। महादेव ने उसे समस्त गणों का अधिपति घोषित किया और तभी से वह श्री गणेश के नाम से विख्यात हुए। साथ ही यह वरदान भी दिया गया कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या मंगल आरंभ से पहले उनकी आराधना अनिवार्य होगी, अन्यथा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस घटना को केवल क्रोध की कथा मान लेना अधूरा दृष्टिकोण होगा। पुराणों में इसके भीतर गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है। मानव का सिर अहंकार, सीमित ज्ञान और व्यक्तिगत पहचान का प्रतीक माना गया है, जबकि हाथी का मस्तक बुद्धि, धैर्य, स्मरण शक्ति और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है।
गणेश का रूप इस बात का संदेश देता है कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, तब तक वह वास्तविक ज्ञान और विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह कथा केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का सनातन संदेश भी है। इसी कारण करोड़ों श्रद्धालु आज भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश की वंदना से करते हैं, क्योंकि उनका जन्म केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और शुभारंभ के शाश्वत प्रतीक के रूप में हुआ था।